तो इस बार लेके आई हूँ आपके लिए ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर है ये, और वाइट कलर में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा लेडीज जैकेट का डिज़ाइन। जी हाँ, मुझे पता है सीज़न ऑलमोस्ट जा चुका है, बट क्रोशिया लवर के लिए क्या सीज़न यार। एक स्वेटर और बना लीजिए, बहुत प्यारा सा पैटर्न है और इस पैटर्न में कहीं भी कोई होल नहीं दिखने वाला है आपको। बहुत ही फाइन सी डिज़ाइन, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन मैं पहली बार बना रही हूँ लेडी स्वेटर में। सो आई होप आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं पूरा जैकेट आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे बन के रेडी होगा स्टेप बाय स्टेप। सो ये है वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैं आज आपको डिज़ाइन और पीछे का पल्ला प्लस आगे के पल्ले में कितना क्या कैसे रखना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो मैं आपको बताने वाली हूँ बची हुई ऊन से आप क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो आपके पास भी अगर बची हुई ऊन है, आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपको बता दूं कि ये जो मैं ऊन यूज़ कर रही हूँ ये 4 प्लाई की ऊन है, 3 प्लाई इसमें ऊन के हैं और एक बहुत ही पतला सा थ्रेड इसमें स्पार्कल जैसा पड़ा हुआ है, जिससे इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, वॉबलिन भी नहीं आती इस ऊन में। बहुत ही प्यारा सा आप जो भी बनाएंगे बहुत ही खिल के रेडी होता है। डिज़ाइन जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए आपको 7 के मल्टीपल में इसमें चेन लेनी है। 7 का मल्टीपल आपको तब तक बना लेना है जब तक आपका पीछे का पल्ला कोई भी आप मेज़र कर लें, कोई भी आपके पास स्वेटर हो तो उसका पीछे का साइड मेज़र कर लें, जितना भी हो उतना ही आपको 7 के मल्टीपल में बनाते जाना है। जब उसकी लंबाई के बराबर हो जाए, मीन्स चौड़ाई के बराबर हो जाए, तो आप रोक दें। प्लस बाद में उसमें 5 चेन और ऐड कर लेनी है 7 के मल्टीपल में बनाने के बाद। 7 का मल्टीपल बनाना है, प्लस उसमें 5 चेन ऐड करनी है। मैंने जो बनाया है, मैंने टोटल 91 बनाई है इसमें 7 के मल्टीपल में, प्लस उसमें मैंने 5 और ऐड की है, तो टोटल मेरे पास 96 चेन बन के रेडी हुई है। सो मैं इसमें टोटल 96 चेन बना के रेडी करूँगी। सो इस तरह से मैंने इसमें टोटल 96 चेन बना के रेडी कर ली है। और अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 1, 2 और 3 चेन को स्किप करना है और जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें बना लेनी है डबल क्रोशिया। सो पहली जो रो बनेगी वो आपकी सिर्फ डबल क्रोशिया की बनेगी। 91 मैंने इसमें बनाया है टोटल 7 का मल्टीपल, प्लस उसमें 5 ऐड किया है, जिसमें से 3 चेन मैंने स्किप कर दी है। तो लास्ट में जो आपकी डबल क्रोशिया टोटल बन के रेडी होगी वो 93 बन के रेडी होंगी, सॉरी 94 बन के रेडी होगी, जिसमें ये 3 चेन भी ऐड की जाएगी। तो 91 और एक्स्ट्रा 3 आपको डबल क्रोशिया और मिलेंगी अपने वर्क के एंड में। सो यहाँ पे मैं पूरे में डबल क्रोशिया बना के ऐसे ही रेडी करूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीपल लिया है वो 13 बार लिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपने कितने बार मल्टीपल लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे इसमें चेन डालनी होगी। 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। तो ये डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर 3 चेन हमने बनाई, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। तो पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और दूसरी वाली में डाल के यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे 2 और उसी जगह से फिर से 3, टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन बना लेनी है और इसके बाद 6 स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और 7वीं वाली में क्रोशिया हुक को डाल के आपको बनानी है इसमें 5 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4 और 5, फिर से 3 चेन, 1, 2 और 3, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किप करेंगे और 7वीं वाली में डालेंगे। तो पूरे में आपको ऐसे ही करना है, 6 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और 7वीं नंबर की जो डबल क्रोशिया है उसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में और एंड में आपको सिर्फ 3 बनानी है, बाकी बीच की जितनी भी बनेंगी वो 5 डबल क्रोशिया बनेंगी। और हर 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ बना लेनी है 3 चेन। 5 डबल क्रोशिया हो गई तो 1, 2 और 3 चेन बना लेंगे।
फिर से 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे और सातवीं वाली में बनानी है 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये इस तरह से बन के रेडी होगा। सो अब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा पूरे में मैंने सेम वैसे ही रिपीट करते हुए बना लिया है और अब मैं एंड में हूँ। एंड में आपको सेम वैसे ही करना है। 3 चेन बनाने के बाद नीचे से 1 2 3 4 5 6 स्किप करनी है और 7th वन में डाल के यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। ओके, तो स्टार्टिंग में और एंड में हमें 3 बनानी है, बाकी बीच में 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। सो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और अब आप देखेंगे आपके पास एंड में सिर्फ वो 3 चेन बची है जो आपने स्टार्टिंग में बनाई थी। मीन्स जिसे स्किप करके डबल क्रोशिया स्टार्ट किया था तो उसमें 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब आपको क्या करना है, इस लूप को लंबा खींच देना है और दूसरे के साइड आपको आ जाना है। ओके, इसे लंबा खींच के छोड़ देंगे और दूसरे साइड पे हमें आ जाना है। और दूसरे साइड पे क्या करना है, जो डबल क्रोशिया पहली स्टार्टिंग वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ आपको ऐड करना है दूसरा थ्रेड। सो मैं लगाऊंगी इसमें व्हाइट कलर का थ्रेड। तो मैंने दोनों लाइट कलर ही लगाए हैं, बट अगर आप इसमें डार्क कलर में बनाना चाहते हैं, व्हाइट का बेस देके आप किसी और कलर डार्क कलर से भी बनाते हैं, ये लाइनिंग वाला प्रोसेस करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका डिज़ाइन। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। सेम ही प्लेस पे डालेंगे और बना लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया है देखिएगा बीच में, तो जो 2nd नंबर वाली मीन्स बीच वाली डबल क्रोशिया है उसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद नीचे हमने यहाँ पे 6 स्किप करी है तो 1 और 2 छोड़ेंगे। जो स्किप की है उसमें से देखिएगा पहली छोड़ेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी वाली में क्रोशिया हुक को डालना है और ये जो ऊपर वाली 3 चेन है इसे कवर करते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के 3rd वन में डबल क्रोशिया बन गई है। अब चौथी वाली में डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया इधर से छूट जाएगी, 2 इधर से छूट जाएगी और बीच की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें आपका ये पैटर्न बनेगा, जिसमें पहली वाली में एक डबल क्रोशिया बनेगी, फिर 2 चेन बनेगी, फिर दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, अगेन 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बना के यहाँ के पे 5 डबल क्रोशिया है तो 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, नीचे से 1 और 2 स्किप करेंगे, जो तीसरी वाली है इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, चौथी वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, नीचे से 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में डबल क्रोशिया, 2 चेन। हर डबल क्रोशिया के बाद आपको 2 चेन बनानी है, चौथी वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। सो ये इस तरह का कुछ आपका डिजाइन बन के रेडी होगा। सो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने बना के रेडी किया। अब वर्क के एंड में आपको क्या करना है, 2 चेन बनाएंगे, लास्ट में जो ये 1 2 3 डबल क्रोशिया बनी है उसमें 2nd नंबर वाली में डालना है और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है। 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन के बाद अब ये देखिएगा जो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाई है इसमें डालना है, इस वाले में लूप ले लेना है आपको व्हाइट कलर से और इसे ओवर करना है आपको अपने फर्स्ट कलर से। व्हाइट वाला थ्रेड अब यहीं पे छोड़ दीजिए और दोनों व्हाइट लूप को इस तरह से निकाल दीजिए। ओके, अब व्हाइट वाला थ्रेड यहीं पे रहेगा। 1 2 3 अगेन 3 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। अब देखिएगा जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेंगे तभी आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, बट आप जब 1 और 2 ये जो 2 पैटर्न बने हैं इन दोनों के बीच के पैटर्न को बनाएंगे इस जगह पे, तो फिर आपको यहाँ पे 5 से स्टार्ट करना है।
तो 5 से स्टार्ट करने के लिए ये वाला स्पेस भी हमें कवर करना होगा। 3 चेन हमने एज अ डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 चेन एज अ स्पेस जो इसे कवर करने के लिए बना लेंगे। इस वाली में डालेंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर का स्पेस अभी खाली है। अब यहाँ पे एक नई डिजाइन बन के रेडी हुई है। तो जिग जैग बनेगी। फर्स्ट रो में यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकेंड रो में यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर थर्ड रो में सेम जैसे ये वाला स्टार्ट हुआ है वैसे स्टार्ट होगा। 3 चेन बना लेंगे। अब प्रोसेस सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने ये वाला किया है, सिर्फ ये जो आपने ब्लॉक्स बना के रेडी किए हैं, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया का, इसमें आपको 5 डबल क्रोशिया बना के फिल करनी है। और हर 5 डबल क्रोशिया के बाद आपको 3 चेन का स्पेस दे देना है। तो यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी 5 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और एंड पर आएंगे। सो ये देखिए, पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया। एंड में आपको क्या करना है, जब 5 डबल क्रोशिया फिल हो जाए तो इधर भी 2 चेन बना लेनी है। और 2 चेन के बाद अब यहाँ पे देखिएगा चेन बनी हुई है जो 3rd नंबर वाली चेन में आपको डालना है और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। इस तरह से। ओके, इसे यहीं पे छोड़ देंगे और अगेन व्हाइट थ्रेड पर आएंगे। व्हाइट थ्रेड जहां पे है उसी जगह पे उसी क्रोशा हुक को उसी स्पेस पे डालेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। सॉरी, 4 नहीं, इस बार 3 ही चेन बनानी है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें डिजाइन बनानी है। 3 चेन बना के अब ये देखिएगा, ये आपके पास स्पेस है। ये जो सिंगल क्रोशिया बनी है इसके इधर 1 2 चेन का स्पेस है, इसके इधर 2 चेन का स्पेस है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंगल क्रोशिया के पहले जो 2 चेन का स्पेस है उसमें डालना है क्रोशिया हुक को। इस तरह से ऊपर वाले 3 चेन कवर करते हुए यहाँ पे बना लेनी है 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया के इधर वाला जो स्पेस है इसमें डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। सो अब ये वाली जो डिजाइन बनी थी जस्ट इसी के ऊपर ये देखिएगा ये एक स्पेस बन के रेडी हो चुका है। 2 चेन, 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। तो सेम जैसे ही व्हाइट कलर से ये वाला पार्ट बनाया था आपने, सेकंड रो बनाई थी, वैसे ही बनाना है। इसमें आपने स्टार्टिंग की थी तो डबल क्रोशिया में हमने बना के रेडी किया था, बट इसमें हमें ये जो सिंगल क्रोशिया के इधर और इधर आपको स्पेस दिख रहा है इसमें डालना है। 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर से 2 चेन बनानी है और इस वाले दूसरे वाले साइड में डालेंगे। मीन सिंगल क्रोशिया के दोनों तरफ से डालना है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और सेम ब्लॉक बना के रेडी करना है। बीच में 2 चेन के बाद 3rd नंबर वाली में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरे रो को ऐसे ही ओवर करना है। अगेन आपको सेम वैसे ही करना है। जो आप लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, व्हाइट कलर से लूप लेंगे और इसे ओवर करना है हमें ऑरेंज कलर से। तो अब दोनों व्हाइट कलर के थ्रेड इससे निकाल देंगे। 1 2 3 चेन, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग के जस्ट ऊपर आपको बनाना है तो 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है और जब 2 के बीच से आपको स्टार्ट करना है तो 5 डबल क्रोशिया से। अब यहाँ देखिएगा जो स्टार्टिंग है हमारी उसके जस्ट ऊपर ही पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 3 से। मीन्स पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, ये जितनी रो होंगी ये 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट होंगी। दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, ये सारी आपको 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करनी है। 3 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन और अब यहाँ पे बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 3 चेन।
सो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरी रो को भी ऐसे ही ओवर करना है। उसके बाद फिर वाइट कलर से भी आपको सेम ही प्रोसेस को करना है। तो इसे पूरा बना लेते हैं, फिर वाइट कलर से एक बार और बता देती हूँ। वर्क के एंड में जो 3rd नंबर चेन है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना के लूप को यहीं पे छोड़ देंगे। फिर से वाइट कलर का जिधर थ्रेड है उस साइड पे आएंगे, जहां पे थ्रेड आपने छोड़ा है उसी स्पेस पे डाल के पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इस बार 4 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया नहीं, सॉरी, चेन बनानी है। 4 चेन इसलिए 3 चेन जो आपकी डबल क्रोशिया की लंबाई और 1 चेन का आपको स्पेस देना है यहाँ पे। अब ये जो बीच वाली है इसमें डालना है और यहाँ पे बना लेनी है एक सिंगल क्रोशिया। 2 चेन, दोनों तरफ स्पेस है तो पहली स्पेस में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी स्पेस में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, बीच वाली यानी 3rd नंबर वाली में एक सिंगल क्रोशिया। सो डिज़ाइन आपकी फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बन के दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी लगाएं बहुत प्यारा ही लगने वाला है। सो इसी तरह से आपको इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है और तब तक बना लेना है जब तक कि आपकी लंबाई मीन्स आर्म होल के नीचे तक की लंबाई कवर ना हो जाए। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से आर्म होल घटेगा। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है और अब मैं इसमें इसका आर्म होल घटाने वाली हूँ। आर्म होल घटाने के लिए जिस साइड में आपको ये पैटर्न वर्क करना है, मीन्स डबल क्रोशिया वाला वर्क करना है, वहां से आर्म होल घटाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है इसे मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगी, इसे घटा देना है। और ये जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है इसके बाद जहां से आपने ये स्टार्ट किया है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, तो ये वाला जो होल है यहाँ तक मैं स्किप करूंगी और इसके बाद वाली ये वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आ जाना है। तो एक चेन बना के सेम उसी पॉइंट पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन है तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, एक जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिस रो में मैं कर रही हूँ उसी रो में आपको करना है, मीन्स उस रो में आपको घटाना है जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। एक रो ऐसी बनती है जिसमें 3 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बनती है, एक रो ऐसी बनती है जिसमें 5 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बनती है। तो आप उस रो में घटाएं जिस रो में 5 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बनती है। यहाँ वाली रो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ, तब इसके बाद वाली रो 5 डबल क्रोशिया की बनेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे घटाना स्टार्ट कर रही हूँ। फिर से सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर भी जस्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ भी सिंगल क्रोशिया, और ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें आ जाएंगे। इतना सेक्शन मैंने इसमें घटा दिया है। अब यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट ऐसे ही करना है जैसे पूरे आपने वर्क में साइड में स्टार्ट किया है, सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अभी तक यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और एज अ डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन एज अ स्पेस बना लेंगे। और इसके बाद वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ पे हमें बनानी है 5 डबल क्रोशिया। 3 नहीं बनानी है क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, इसका जो इसके बाद बन के रेडी होगा। इसके बाद वाले में यहाँ पे हमारा ये लूप बन के रेडी होगा एक डबल क्रोशिया वाला, तो उसमें हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया। इसलिए जब स्टार्ट करेंगे आप तो 5 डबल क्रोशिया से करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, नेक्स्ट वाले में आएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो सेम वैसे ही जैसे अभी तक डिजाइन बना रहे थे, और बनाते हुए इसे बिल्कुल ये वाला देखिएगा, लास्ट में ये ब्लॉक जो बना हुआ है एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया वाला, इससे पहले वाला ये जो है मीन्स लास्ट में जो लास्ट सेकंड है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरा बनाने के बाद अब मैं एंड पे हूँ। एंड पे सेम वैसे ही 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसकी फर्स्ट डबल क्रोशिया में डालना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के इसे यहीं पे छोड़ देना है। अब इस साइड पे जो आपका व्हाइट कलर का थ्रेड है उसे पहले कट कर ले और कट करके उसे जो लास्ट वाली यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने इसे ऐड कर लिया है और अब यहीं से बनाना स्टार्ट करना है। पहले 1 2
तीन चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया। और अब ये देखिएगा ये वाला हमारा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। 2 चेन इधर है, 2 चेन इधर है, जहां से ब्लॉक बनाते हैं। तो पहले वाले में डालेंगे ब्लॉक स्पेस में, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग वाली आपकी 3 डबल क्रोशिया वाला जो पैटर्न बनता है वो बन के रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पे इसे बनाया है, 2 चेन, 2 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया को, थर्ड वन मीन्स बीच वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, नेक्स्ट वन में सेम वैसे ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आर्म होल घट चुका है। सो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को ऐसे ही एंड करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे जहां से आपने आर्म होल घटा के ये वाली डबल क्रोशिया बनाई है। सो पूरा बनाते हुए मैं देखिएगा एंड पे आ गई हूँ। और एंड पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया बना ली, 2 चेन सेम वैसे ही बनाएंगे और इस वाले जो पॉइंट पे, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया। ओके, और ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें डाल के पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लूप ले लेंगे और ओवर करेंगे इसे नेक्स्ट वाली से, जो दूसरी डिजाइन दूसरा कलर है उससे इसे ओवर कर देंगे। और ये वाला आप थ्रेड यहीं पे छोड़ देना है, यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। और अब आप खुद देख सकते हैं जैसे हमारी यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन 3 डबल क्रोशिया की बनी हुई है, सेम वैसे ही अब यहाँ भी बन चुकी है। तो ये जो फर्स्ट वन है इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। तो एक बार आप स्टार्टिंग करनी होती है 3 डबल क्रोशिया से, क्योंकि वो बिल्कुल डबल क्रोशिया के कॉर्नर पॉइंट के बिल्कुल पास में होती है, तो इसलिए इसमें पूरी 5 डबल क्रोशिया नहीं बनाते हैं ताकि स्ट्रेट वर्क आपका चल सके। 3 डबल क्रोशिया बना ली, फिर से 3 चेन, और बाकी के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें आपको 5 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, इसमें बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5। अगेन 3 चेन बनाते हुए 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला ब्लॉक बना हुआ है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे आप अभी तक बनाते आ रहे थे नीचे के साइड में। फर्क बस इतना है, इतना पार्ट आपका स्किप हो चुका है, वर्क बाकी सब ऐसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किया है। सिर्फ अब इतने पोर्शन में वर्क हमें नहीं करना है, बाकी कई चीजें सब वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। और इसे सेम ऐसे ही कंटिन्यू रखते हुए आर्म होल तक बना लेंगे। लगभग मैं इसमें 6.5 से 7 इंच बनाऊंगी आर्म होल। तो मैं पूरा आर्म होल बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे का पल्ला किस तरीके से बनेगा। इसे आर्म होल तक बना के भी कंप्लीट कर लिया है और टोटल इसमें जितना मैंने 7 इंच आपको बताया था, टोटल 7 इंच ये बना के रेडी किया है। सो अब पीछे वाला जो पार्ट है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसका आगे वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि नीचे कितनी चेन आपको डालनी है इसमें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टोटल मैंने इसमें 7 का मल्टीपल 13 बार लिया है, जिसमें 91 चेन मैंने ली है। आगे के पल्ले में मैं 7 का मल्टीपल 7 बार लूंगी। 13 का आधा वैसे तो 6.5 होता है, पर 6.5 का तो ले ही नहीं सकते, तो फिर 7 का लेंगे, 7 का एक साइड और 7 का एक साइड लेंगे। तो चलिए इसमें पहले चेन डालते हैं आगे में। सो आगे के दोनों पल्ला एक ही जैसा बनेगा, दोनों साइड आपको एक जैसी ही बनानी है। और टोटल इसमें जो चेन डालनी है वो पीछे वाले पल्ले की आधी डालनी है। सो 91 मैंने उसमें डाली थी, तो उसमें 13 बार मल्टीपल लिया था, इसमें मैं 6 बार लूँगी, सॉरी 7 बार लूँगी। तो टोटल इसमें मैं 49 चेन प्लस उसमें 5 चेन और ऐड करेंगे, तो हो जाएगी 54 चेन इसमें लेके स्टार्टिंग करूँगी। स्टार्टिंग भी सेम वैसे ही होनी है, कोई चेंज नहीं है। जब आप इसमें 54 चेन पूरी इसमें डाल के रेडी करेंगे आगे के पल्ले के लिए, और दोनों साइड में एक जैसी ही चेन पड़ेगी। बटन पट्टी मैं इसमें बाद में बताऊंगी, दूसरे डिज़ाइन की बटन पट्टी बताऊंगी, साथ में नहीं बना रही हूँ बटन पट्टी। तो सिर्फ आपको पीछे के पल्ले का आधा आधा करना है, और अगर आधा पूरा नहीं हो रहा है तो जैसे 6.5 हो रहा है मेरा आधा करने पे, तो आप 7 कर लीजिए। 5.5 अगर हो रहा है तो 6 कर लीजिए, और अगर 6 ही बन रहा है तो आप 6
का मल्टीपल दोनों साइड पे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें 49 चेन बना के रेडी कर ली है। 49 चेन आपका मल्टीपल हुआ, प्लस इसमें 5 चेन और ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली से सेम वैसे ही डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पीछे बनाया है, सेम वैसे ही आपको स्टार्टिंग करनी है। डबल क्रोशा बनाने के बाद अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे के पल्ले पे चले जाएं और इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग की है 3 से 4 रो मैंने इसमें जो भी बताई है, जैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग की है सेम वैसे ही इस आगे के पल्ले में भी बनने वाला है। कोई भी चेंज नहीं है इसमें आगे के पल्ले में, सिर्फ इसमें मल्टीपल ज़्यादा बने हैं, उसमें मल्टीपल्स कम बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी और पिछले अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका आगे के पल्ले में आर्म होल घटाना प्लस इसका गला घटाना बताऊँगी और बॉर्डर वगैरह जो भी चीज़ें बची हैं वो सारी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। सो मैं दोनों पल्ला आगे का आर्म होल तक यहाँ तक बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको मिलूंगी इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।